हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईफिल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 एंड 27 ऑफ जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो भी 25 ऑफ जुलाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी उनका एमसीक्यू पैटर्न में क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग कल और आज की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Which of the following international organizations and the Green Climate Fund have agreed to partner toward a green recovery for members confronting the harsh economic impact of COVID-19 pandemic? क्या कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं कि जो अभी हाल ही में किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ पार्टनरशिप करने को कहा है, जिससे कि ग्रीन रिकवरी के लिए पार्टनरशिप करने को कहा है। किसके लिए? जो भी मेंबर्स हैं जो इस हार्श इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा है कोविड-19 का, उससे जो मेंबर्स जूझ रहे हैं उनके लिए ग्रीन रिकवरी के लिए पार्टनरशिप की बात कही गई है ग्रीन क्लाइमेट फंड की एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर होता है मंडालुयांग, मनीला, फिलीपींस और प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आसाकावा। अच्छा, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ अपना जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको रिन्यू किया है। किस लिए? जो भी एशिया एंड पैसिफिक रीजन है उन वहाँ पे एनर्जी सेक्टर में इंक्रीज फोकस और सस्टेनेबिलिटी के लिए ये जो है इन्होंने एमओयू रिन्यू किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ। और अभी अगर हम लोग बात करते हैं एआईआईबी की, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो अभी हाल ही में एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ने क्या किया है, इन्होंने रिसीव किया है फर्स्ट ट्रांच ऑफ $50 मिलियन का पहला ट्रांच इन्होंने रिसीव किया है टुवर्ड 100 मिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। जो है 100 मिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग देने को कही थी एआईआईबी ने, उसमें से जो $50 मिलियन का पहला ट्रांच है वो एलएनटी फाइनेंस ने अभी हाल ही में रिसीव कर लिया है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने पहले तो इंडिया को क्लासीफाई किया है लोअर मिडिल इनकम में, इंडिया को क्लासीफाई किया। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक कुछ कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करता है कंट्रीज़ को, तो इसने इंडिया को लोअर मिडिल इनकम में जो है क्लासीफाई किया है। वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है इंडिया के, जो इंडिया का एक प्रोग्राम था जिसके तहत गंगा के रेजुविनेशन के लिए काम चल रहा था। इसके लिए $400 मिलियन का जो है इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कही है थ्रू सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। अच्छा, और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने लोन अप्रूव किया है $500 मिलियन का अंडर स्टार्स प्रोजेक्ट। अगर स्टार्स प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या है, स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर होता है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मलपास। In a bid to contain the spread of coronavirus, the Central Railway Mumbai Division launched which app for contactless ticket checking of छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इन मुंबई। बात ये कही जा रही है कि जिससे कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके, इसके लिए सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन ने कोई ऐप लॉन्च किया जिससे कि कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग हो सके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में, जो कि मुंबई में है। तो ये इसके लिए जो ऐप लॉन्च हुआ है इसका नाम है चेक इन मास्टर। इसके लिए जो ऐप लॉन्च हुआ है इसका नाम क्या है? चेक इन मास्टर। हमारे जो है अगर हम लोग बात करते हैं मुंबई की, तो महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो महाराष्ट्र ने क्या क्या काम किया। जैसे कि महाराष्ट्र ने मी अन्नपूर्णा एक जो है स्कीम लॉन्च की थी। एयर वेंटी ऐप भी महाराष्ट्र ने ही लॉन्च किया था। और महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में स्ट्रेस फंड लॉन्च किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ महाराष्ट्र ने क्या किया था कि स्ट्रेस फंड को भी लॉन्च किया था। और महाराष्ट्र में क्या हुआ था, एक प्रोजेक्ट प्लैटिनम महाराष्ट्र में चलाया गया था। महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र का है, महापरवाना भी महाराष्ट्र का है। नीला सत्यनारायणन, इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये पहली विमेन इलेक्शन कमिश्नर रही हैं कहाँ की? महाराष्ट्र की। रत्नाकर मटकारी, मराठी राइटर, ये ऑबिचुरी रहे थे, इनका हाल ही में कुछ महीनों पहले निधन हुआ था। अब इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, पोस्टह्यूमसली ऑनर किया है, मरणोपरांत इनको ऑनर किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। अजय मेहता को अपॉइंट किया गया था द सेक्रेटरी टू उद्धव ठाकरे, सीएम के सेक्रेटरी के रूप में अजय मेहता को अपॉइंट किया गया था। और संजय कुमार को अपॉइंट किया गया था एज द सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था? संजय कुमार को अपॉइंट किया गया था। लोनार लेक जो कि पिंक हो गया था हाल ही में, वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ही योटा NM1 सेंटर का इनॉग्रेशन किया था रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर।
Which of the following ministries conducted the first ever Indian Scholastic Assessment Test 2020 under Study in India program? इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कंडक्ट किया था पहला इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 अपने स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत? स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो है INT SAT टेस्ट 2020 इसको कंडक्ट किया। तो किस मिनिस्ट्री ने किया था? इसको किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री ने किया था। HRD मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक और इनका निर्वाचन क्षेत्र है उत्तराखंड, हरिद्वार उत्तराखंड इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अच्छा, अगर रमेश पोखरियाल निशंक की हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने हाल ही में क्या क्या काम किए? अभी हाल ही में द ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन इसको इनॉग्रेट किया था, इसको लॉन्च किया था। किसने किसने मिलकर? रमेश पोखरियाल निशंक ने डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मिलकर द ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन लॉन्च किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और हर्षवर्धन का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है? वो है चांदनी चौक नई दिल्ली। अच्छा, और क्या क्या काम किया था? एक कोरोश्योर लॉन्च किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल जो है ये कोविड-19 किट थी और इसको डेवलप किया था IIT दिल्ली ने। और कोरोश्योर को लॉन्च किसने किया था? रमेश पोखरियाल निशंक ने। मनोदर्पण इनिशिएटिव भी निशंक ने लॉन्च किया था और प्रगति गाइडलाइंस भी निशंक ने ही लॉन्च की थी। अच्छा, एक नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा, ये जो है इसमें जो आंध्र प्रदेश के की रिसोर्सेज हैं उनके लिए जो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने ही और प्रगति गाइडलाइंस भी इन्हीं की है, रमेश पोखरियाल निशंक की ही है। अच्छा, एक G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग रही जिसको जो है रिप्रेजेंट किया, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया रमेश पोखरियाल निशंक ने ही इसमें क्या किया था? इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार प्रोग्राम, इसको किसने लॉन्च किया था? ये एक इंडिया फ्लैगशिप कैंपेन के अंतर्गत ये प्रोग्राम हुआ था। फिट है तो हिट है इंडिया और ये वेबिनार प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया था किरण रिजिजू ने रमेश पोखरियाल निशंक के साथ। किरण रिजिजू कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं ये और इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है अरुणाचल वेस्ट। अच्छा, अगर हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो ये कौन है? ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ये मंत्रालय संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, इन्होंने हाल ही में क्या किया था? 4th एडिशन ऑफ वर्चुअल मिनिस्टर्स ऑन क्लाइमेट एक्शन, इसको को चेयर किया था यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा ने और इसमें भी पार्टिसिपेट किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। एक कुर्मा ऐप आया है वो जो है ये प्रकाश जावड़ेकर ने इसको वेलकम किया था। इसमें क्या होगा कि जो भी इंडियन टर्टल थे उनको उनकी ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड तो ये है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल की बात, अच्छा प्रकाश जावड़ेकर के अगर हम लोग बात करते हैं तो ये राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने क्या किया था? अभी हाल ही में ये रेलवे मिनिस्टर हैं और रेलवे मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया था। इसके तहत इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज अंजी खाड़ ब्रिज इसको लॉन्च किया गया था जो कनेक्ट करता है कटरा और रेसी को जम्मू एंड कश्मीर। और एक G20 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग रही थी उसको भी जो है उसमें इंडिया से पीयूष गोयल ने पार्टिसिपेट किया था। और 10th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी, इसको भी चेयर किया था पीयूष गोयल नहीं, इसको किसने चेयर किया था? पीयूष गोयल नहीं, इसको चेयर किया था। और G20 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग भी पीयूष गोयल ने ही चेयर की थी। पीयूष गोयल कौन है? ये है रेलवे मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर भी यही हैं और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। who have been appointed health secretary in the union health ministry। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो वो है राजेश भूषण की नियुक्ति हुई है हेल्थ सेक्रेटरी इन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। अच्छा, अगर बात करते हैं अजय तिर्के की तो ये क्या है? ये सेक्रेटरी टू विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इनका भी अपॉइंटमेंट कुछ महीनों पहले ही हुआ था। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में ये सेक्रेटरी हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में सेक्रेटरी हैं। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं और ये इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं, उनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। Who has been conferred with the President's Award फॉर नर्सेज फॉर सर्विंग ऑन द फ्रंट लाइन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। क्या बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट अवार्ड से किसको नवाजा गया था? ये एक नर्स हैं, ये प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर नर्सेज ही ये दिया गया था फॉर सर्विंग ऑन द फ्रंट लाइन, जिन्होंने सर्व किया था एज द फ्रंट लाइन वर्कर कोविड-19 पैंडेमिक में। और इनका नाम है काला नारायण सामी। ये कौन है? ये 59 ईयर ओल्ड, ये 59 ईयर ओल्ड एक नर्स हैं, सिंगापुर में हैं, इनको ये अवार्ड मिला था। और अगर हम लोग बात करते हैं श्रेया ठकराल की तो इनको क्या मिला था? डायना अवार्ड मिला था इनको। इन्होंने बेसिकली एक ऐप लॉन्च किया था, ये जो रैक पिकर हैं इनके लिए, और इसके लिए रिसाइकिल ऐप लॉन्च किया था और इसके लिए श्रेया ठकराल को क्या मिला था? इनको डायना अवार्ड मिला था।
कृतिका पांडे की अगर हम लोग बात करते हैं तो कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था इनकी शॉर्ट स्टोरी के लिए। ओवरऑल कैटेगरी में इनकी शॉर्ट स्टोरी थी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसके लिए इनको ओवरऑल कैटेगरी में कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था। रीजनल कैटेगरी में पहले इनको यही अवार्ड मिला था, अब इनको कृतिका पांडे को ओवरऑल कैटेगरी में भी ये अवार्ड मिला था। Merging which countries' technological expertise with India's mass production capabilities, experts from the two countries have joined hands to develop rapid testing COVID-19 under 30 seconds। यानी कि इंडिया के साथ किस कंट्री ने पार्टनरशिप की है कि दोनों कंट्री से जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक रैपिड टेस्टिंग कोविड-19 किट बना सकें जो कि 30 सेकेंड के अंदर अंदर रैपिड टेस्टिंग कर सकती है कोविड-19 के लिए। तो वो इंडिया और इसराइल ने जो है ये पार्टनरशिप करने की बात कही है। और अगर हम लोग बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी ने खुद को फेज आउट किया था। हाल ही में पहली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री रही जर्मनी टू फेज आउट ऑफ किससे फेज आउट किया था, कोल से इन्होंने फेज आउट किया था। तो ये करने वाली जर्मनी पहली इंडस्ट्रियल कंट्री बन गई। इन्होंने फेज आउट किया था कोल और न्यूक्लियर एनर्जी से, और ये करने वाली जर्मनी पहली कंट्री बन गई। यूएसए ने क्या किया है, हाल ही में एग्जिट किया है। किस चीज़ से इन्होंने एग्जिट किया है, यूएसए ने हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट लिया है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इंडिया और यूएसए की डिफेंस एक्सरसाइज की, तो वो कौन कौन सी है, कोप इंडिया है, वज्र प्रहार है, टाइगर ट्रम्प है, और कोप इंडिया हो गई, वज्र प्रहार हो गई, टाइगर ट्रम्प हो गई, और मालाबार इंडिया, यूएसए और जापान की ये कलेक्टिव एक्सरसाइज है। और युद्ध अभ्यास भी एक एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच। अच्छा, इंडिया और रशिया के बीच जो एक्सरसाइज होती है डिफेंस, उसका वो कौन कौन सी है, इंदिरा और एविया इंदिरा। Which of the Bollywood actor has launched प्रवासी रोजगार ऐप to help migrants to find job opportunities across India? इंडिया में जो भी माइग्रेंट्स हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में मदद करने के लिए एक ऐप इन बॉलीवुड एक्टर ने बनाया जिसका नाम है प्रवासी रोजगार। और ये कौन सा बॉलीवुड एक्टर ने ये ऐप लॉन्च किया, वो है सोनू सूद। इनका नाम क्या है, सोनू सूद। The piloting of the National Transit Pass System has been launched by Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Prakash Keshav Javadekar virtually from Indira Paryavaran Bhavan in New Delhi as another step towards Digital India movement. The pilot project will be functional in which of the following states? अच्छा, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है, ये जो है लॉन्च किया था प्रकाश जावड़ेकर ने इसको, और ये फंक्शनल किस किस स्टेट्स में इसको फंक्शनल रहेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कल के सेशन में समझाया था, 25 जुलाई के करंट अफेयर्स वाले सेशन में मैंने इसको पूरा समझाया था। तो और इसमें जो है ये कौन से स्टेट्स में फंक्शनल रहेगा अभी फ़िलहाल, तो ये अभी फंक्शनल रहेगा मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ही। ये कहाँ फंक्शनल रहेगा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में फंक्शनल रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा घर हमारा विद्यालय यहीं का है, इंतजार आपका, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना, FIR आपके द्वार, दीदी व्हीकल, चरण पादुका कैंपेन, माइग्रेशन कमीशन लेटेस्ट में मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया, एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सेतु, मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट, थैंक मॉम प्लांटेशन ड्राइव, दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस दिया, 750 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप किया, लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया मोदी जी ने मध्य प्रदेश के रेवा में, और रोको टोको कैंपेन ये सब कहाँ की हैं, मध्य प्रदेश की हैं। और एक 1.7 मेगावाट का भी क्या है, सोलर पावर प्लांट है ये, इसको सेटअप किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तहत। इंडियन रेलवे ने इसको सेटअप किया था इन कोलैबोरेशन विद BHEL इन द रेलवे ट्रैक नियर बीना मध्य प्रदेश, और ये जो है ये भी कहाँ हुआ था, बीना मध्य प्रदेश के पास इसको जो है इनॉग्रेट किया गया था 1.7 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को। अच्छा, अभी हाल ही में एसिड अटैक वर्कर्स को 5,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो भी एसिड अटैक विक्टिम हैं, एसिड अटैक वर्कर्स कह रही हूँ मैं, एसिड अटैक विक्टिम्स को 5,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के कौन है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। ऑफिशियली अब ये राज्यपाल हो गई हैं आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की, और यहाँ के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है। तेलंगाना की बात करें, कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट यहाँ इनॉग्रेट हुआ, तेलिया रुमाल को GI टैग मिला, और साइबर कैंपेन भी तेलंगाना की ही है।
Muthoot FinCorp has launched Fitch Portal, a free mentoring platform to help MSME, micro, small and medium enterprises sector to restart business across the country. The portal was inaugurated by MSME Minister नितिन गडकरी। बात ये कर रहे हैं कि मुथूट फिनकॉर्प ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया। ये फ्री मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है MSME के सेक्टर के लिए, जिससे कि वो अपने बिजनेस को रिस्टार्ट कर सके अक्रॉस द कंट्री। और ये जो है इनॉग्रेट किया था MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। इस पोर्टल का नाम है रीस्टार्ट इंडिया। ये इस पोर्टल का नाम क्या है? रीस्टार्ट इंडिया। अच्छा, नितिन गडकरी ने कौन है? ये MSME मिनिस्टर है। रोड और ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है और इनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर, महाराष्ट्र। अच्छा, अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने क्या किया था? इन्होंने नींव रखी थी 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की। हरियाणा में इन्होंने ये नींव रखी थी, फाउंडेशन स्टोन रखी थी हरियाणा में 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की। The Reserve Bank of India publicized the report of the Committee for Analysis of QR Quick Response Code on its website for comment suggestions of various industry players. The committee is headed by RBI ने अभी रिपोर्ट ऑफ द कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसकी एक कमेटी बनाई थी जिसके तहत इनकी वेबसाइट पे कमेंट सजेशन या वेरियस प्लेयर्स के जो है, जो इंडस्ट्री के जो भी इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं वो लोग कमेंट दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं इनके RBI के इस वेबसाइट के थ्रू। और क्या बात कही थी कि ये कमेटी है इसको हेड किसने किया था? इसको हेड किया था दीपक डी फाटक ने। इस कमेटी को हेड किया था। इस कमेटी को हेड किसने किया था? दीपक डी फाटक ने हेड किया था इस कमेटी को। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं अंजन डे की, तो अंजन डे ने की एक IRDAI ने कमेटी बनाई थी। ये क्या थी? इसमें 9 मेंबर कमेटी थी जो सजेस्ट करती थी इंश्योरेंस ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कवर करेंगे उन सारे रिस्क को जो ड्रोन से रिलेटेड। और इसके लिए जो कमेटी हेड की थी वो इस कमेटी को हेड किया था IRDAI की। इस कमेटी को हेड किया था अंजन डे ने। अनिल दवे ने एक सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की एक कमेटी थी जिसका जो है पर्पस था मेथड ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट मेड बाय डिफॉल्टर्स, जो भी प्रॉफिट डिफॉल्टर्स में हुए और इसकी वजह से और जिसकी वजह से जो भी लॉस इन्वेस्टर्स को फेस करना पड़ा। इसको 424 पेज की एग्जॉस्टिव रिपोर्ट के तहत इसको दिखाए जाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको हेड किया था अनिल दवे ने। अच्छा, जी श्रीनिवासन ने क्या किया था? एक 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप बनाया था IRDAI ने, जिससे कि इस पॉसिबिलिटी को देखा जा सकता था कि इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री या कोई अदर सेक्टर जो कि श्योरिटी बॉन्ड्स प्रोवाइड कर सके इंडिया में। और इसके लिए जो कमेटी हेड की थी वो जी श्रीनिवासन ने इस कमेटी को हेड किया था। President Ramnath Kovind has appointed whom to discharge the functions of Madhya Pradesh governor. This development comes after the MP governor लालजी टंडन passed away recently। जैसे कि मैंने बताया कि लालजी टंडन का निधन हो गया, अब ऑफिशियली रामनाथ कोविंद जी ने, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया है इनको, किसको? टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नर, जो कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल के रूप में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपना कारोबार संभाल सकें। तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और फागू चौहान ये बिहार के राज्यपाल हैं। Indian Overseas Bank has appointed whom as its मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने किसको अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में अपॉइंट किया? तो वो हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। राजकिरण राय की बात करें तो ये CEO के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO के रूप में इनका कार्यकाल 2 साल के लिए यानी कि 31 में 2022 तक इनका कार्यकाल एक्सटेंड हो गया। बेसिकली ये CEO हैं किसके? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। रजनीश कुमार SBI के हेड हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड हैं। और संजीव चड्ढा की बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के, ये कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के ये हेड हैं, CEO हैं। श्रीपाली वीराकोडी was in news recently. She is related to which of the following sports? हालांकि इन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है श्रीपाली वीराकोडी। और क्वेश्चन यही है कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ये श्रीलंका क्रिकेटर हैं। श्रीलंका की तरफ से क्रिकेट खेलती हैं और इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से टू द इमीडिएट इफेक्ट इन्होंने संन्यास ले लिया है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं स्क्वैश की, तो स्क्वैश की रनीम एल वेलिली, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं, ये इजिप्ट से हैं। अच्छा, एक है जोशना चिनप्पा, इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं। इनकी अभी रैंकिंग आई थी प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन की, उसमें ये वर्ल्ड नंबर 10 रही थी। एशले कूपर टेनिस प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया से, इनका हाल ही में निधन हो गया। फेड कप हार्ट अवार्ड ये किसको मिला? सानिया मिर्जा ने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता। और एक है मारियो गोमेज, उनका जो है वो किस फील्ड से, वो भी न्यूज़ में रिसेंटली रहे और ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से ये रिलेटेड है।
who has been appointed as honorary advisor to the steering committee for BRICS Chamber of Commerce and Industry Young Leaders। किसको एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया गया है? जो भी स्टीयरिंग कमेटी है ब्रिक्स की, ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है, यंग लीडर्स की, इसके जो है चेयरमैन, ऑनरी एडवाइज़र के, सॉरी चेयरमैन नहीं, ऑनरी एडवाइज़र के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो वो कौन है? उनका नाम है साहिल सेठ। इनका नाम क्या है? साहिल सेठ। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग अगर बात करते हैं सुमित देव की, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट के। आर नारायण स्वामी को अपॉइंट किया गया था एज द चेयर ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट के मैंने दिए रखे हैं अपॉइंटमेंट। और प्रकाश चंद्र कंडपाल, ये कौन है? ये SBI जनरल इंश्योरेंस के जो है MD एंड CEO के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि सब लेटेस्ट में न्यूज़ में रहे। Which of the following has indigenously designed and developed a module for effective tracking and monitoring of COVID-19 positive suspect patients? ये इन्होंने एक स्मार्ट रिस्ट बैंड, एक डिवाइस बनाई है जिससे कि वो इसको डेवलप क्यों किया गया, किसने इसको डेवलप किया, ये किस लिए है? जो भी ट्रैक करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए कोविड पॉजिटिव या सस्पेक्ट जो है पेशेंट्स, उनके लिए ये काम किया गया है। ये स्मार्ट रिस्ट वॉच जो है इसको डेवलप किया गया है, ये डिवाइस को एज अ फॉर्म ऑफ स्मार्ट रिस्ट वॉच। और इसको किसने डेवलप किया? इसको डेवलप किया है एम्स नागपुर ने इन कोलैबोरेशन विद IIT जोधपुर और IIT नागपुर के साथ कोलैबोरेट करके एम्स नागपुर ने इसको डेवलप किया है। Strengthening India's commitment to Paris Climate Agreement, Adani Ports and Special Economic Zone Limited is the only port in India and dash port in the world to sign the commitment to letter to Science-Based Targets Initiative। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? इंडिया की जो भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के साथ इंडिया का कमिटमेंट है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने क्या किया? ये सिर्फ इकलौता कंट्री है, इकलौता पोर्ट है इंडिया का, और कौन सा पोर्ट, किस नंबर का पोर्ट है वर्ल्ड का जिसने साइन किया कमिटमेंट ऑफ लेटर साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव के साथ? तो इट इज 7th पोर्ट इन वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया जिसने कि साइन किया है कमिटमेंट लेटर साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव के साथ। Where did the Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has inaugurated India's first honey testing lab set up by National Dairy Development Board? बात ये हो रही है कि कहाँ पे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इंडिया का पहला हनी टेस्टिंग लैब सेटअप किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। ये सेटअप हुआ है, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है इंडिया के पहले हनी टेस्टिंग लैब का, जो कि सेटअप किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। और ये इन्होंने कहाँ पे इसको जो है इनॉग्रेट किया है? तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है गुजरात में, गुजरात के आनंद में नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका इनॉग्रेशन किया। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की, तो ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज है। और मोरेना मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या बनता है? मोरेना मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं गुजरात की, तो एट वन क्लिक इनिशिएटिव गुजरात का है, और फूड सेफ्टी इंडेक्स में और ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट में भी गुजरात ने ही टॉप किया है। और गुजरात ने क्या किया है? आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना भी गुजरात की है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया? फ्लैटर फैक्ट्री मॉडल है उत्तर प्रदेश का, नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश की, बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश की है, स्टार्टअप फंड एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2020 दोनों उत्तर प्रदेश के। और स्टार्टअप फंड के लिए तो इन्होंने पार्टनरशिप भी की थी सिडबी के साथ। और इन्होंने क्या क्या किया? आयुष कवच कोविड ऐप, राहत मित्र ऐप है उत्तर प्रदेश का, मिशन वृक्षारोपण 2020 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही है ये भी। और उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट में, उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। और 800 किलोमीटर की हर्बल रोड्स डेवलप करने का प्लान भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की राज्यपाल जो है वो है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, यहीं की श्रमिक का मतलब शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। और इन्होंने क्या किया है? पोटोहोकेल विकास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना। और इनकी जो है ये योजनाएं कहाँ की हैं? ये भी योजना है झारखंड की हैं। पोटोहोकेल विकास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये सब झारखंड की हैं। और झारखंड ने क्या किया है? झारखंड ने दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट की थी कि जो भी इस स्टेट के स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा सकें।
चलिए अब हम लोग आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा, IIT BHU ने क्या किया था, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक स्प्रिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं आज अब हम लोग बात करते हैं, चलिए जो भी कल और आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has extended medical assistance in the form of anti-tuberculosis medicine worth about $1 million to Democratic People's Republic of Korea in the request of World Health Organization। बात ये हो रही है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस दी है किसको, $1 मिलियन की डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया को। इन्होंने बेसिकली नॉर्थ कोरिया को इंडिया ने ऐसे नॉर्थ कोरिया करके याद रखिएगा, वो बेटर रहेगा। ये मैं कल MCQ में इसको नॉर्थ कोरिया ही लेके आऊँगी। नॉर्थ कोरिया को इंडिया ने $1 मिलियन की मेडिकल असिस्टेंस इंडिया ने देने की बात कही है। किस लिए, ऑन अ रिक्वेस्ट, क्योंकि एक रिक्वेस्ट WHO की रिक्वेस्ट के चलते इंडिया ने ये मेडिकल असिस्टेंस देने की बात कही है नॉर्थ कोरिया को। कितने की मेडिकल असिस्टेंस देंगे, $1 मिलियन की मेडिकल असिस्टेंस देंगे। और ये मेडिकल असिस्टेंस इट अंडर द एजिस ऑफ एन ऑन गोइंग WHO एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम इन डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है, जो भी WHO का एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम चल रहा है नॉर्थ कोरिया में, और उसके चलते WHO ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि वे $1 मिलियन का मेडिकल असिस्टेंस दें नॉर्थ कोरिया को। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, कैपिटल होता है प्योंगयांग और करेंसी होती है नॉर्थ कोरियन वन। The Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, TriFed, has entered into a partnership with IIT Delhi under the HRD Ministry's flagship Unnat Bharat Abhiyan to boost livelihood opportunities and income generation of tribal communities. Tribal communities के लिए जो livelihood opportunities हैं और जो income generation है उसको बढ़ोतरी देने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड ने पार्टनरशिप की है IIT दिल्ली के साथ। किसके अंतर्गत, HRD मिनिस्ट्री की फ्लैगशिप उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत। तो इंपॉर्टेंट बनता है ट्राइफेड ने किसके साथ जो है पार्टनरशिप की है, IIT दिल्ली के साथ पार्टनरशिप की है अंडर द HRD मिनिस्ट्री के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत, जिसका नाम है उन्नत भारत अभियान। HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक और इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड। The Legend of Animation Award, recently launched by Toons Media Group under the Animation Masters Summit 2020 Digital Edition, will be posthumously awarded to legendary animation director अर्नब चौधरी को मरणोपरांत लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड जो है दिया जाएगा। इसको लॉन्च किया है टून्स मीडिया ग्रुप ने अंडर एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल एडिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया और मरणोपरांत पोस्ट्यूमसली ये दिया जाएगा। लेजेंडरी एनिमेशन डायरेक्टर हैं ये, इनका नाम है अर्नब चौधरी, इनको दिया जाएगा। ये अवार्ड इनको क्यों दिया जाएगा, दिस अवार्ड इज बीइंग गिवन टू हिम फॉर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज एनिमेशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंडिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और जो भी एनिमेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो भी इनका योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, उसके लिए मरणोपरांत इनको ये सम्मान दिया जाएगा। नाम है अर्नब चौधरी। Union Home Minister Amit Shah has laid the foundation stone of Utkal Upvan, an eco park being developed by Mahanadi Coalfields Limited as a tourist attraction in Jharsuguda district of उड़ीसा। बात ये कर रहे हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर को जो है, जिनका नाम है अमित शाह, इन्होंने नींव रखी है उत्कल उपवन की। उत्कल उपवन क्या है, ये एक इको पार्क है जिसको डेवलप किया है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने, और ये कहाँ, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। कहाँ पे, उड़ीसा के झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, इसकी नींव रखी जाएगी। नाम है उत्कल उपवन और इसको जो है किसने इसकी नींव रखी, अमित शाह ने नींव रखी। अमित शाह कौन है, ये यूनियन होम मिनिस्टर है, इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है गांधीनगर गुजरात। अच्छा, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। द डिपार्टमेंट, और ये किस लिए किया जाएगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में इस इको पार्क को यहाँ पे इस्टेब्लिश, यहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ये एक ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन रहेगा उड़ीसा के लिए।
The Department of Science and Technology has launched the India-Russia Joint Technology Assessment and Accelerated Commercialized Program in partnership with Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and Foundation for Assistance to Small Initiative Enterprises of Russian Federation। बात ये हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट और एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसके लिए इन्होंने इन पार्टनरशिप किसके साथ इसके लिए पार्टनरशिप की थी? इंडिया की तरफ से फिक्की के साथ इसने पार्टनरशिप की थी, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की थी। और रशिया की ये फेडरेशन है, यानी कि जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर असिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड इनोवेशन एंटरप्राइज FASI, इसके साथ इन दोनों के साथ पार्टनरशिप की गई थी। DST इस विल फंड जब 15 करोड़ रुपीज़ टू इंडियन SMEs स्टार्टअप एंड FASI विल प्रोवाइड सिमिलर फंडिंग टू रशियन प्रोजेक्ट। अच्छा, DST क्या करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये 15 करोड़ रुपए का फंड देगा इंडियन SMEs को और स्टार्टअप को, और FASI सिमिलर अमाउंट की हेल्प करेगा रशियन प्रोडक्ट्स को। इंपॉर्टेंट इतना होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया इन पार्टनरशिप विद फिक्की एंड FASI। फिक्की की बात करें तो फिक्की की प्रेसिडेंट का नाम है संगीता रेड्डी, और फिक्की की जो फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो प्रेसिडेंट के रूप में जहनबी फूकान को अपॉइंट किया जा चुका है। The Indian Institute of Management Kozhikode has developed a wearable hand band known as Belly Band that helps in maintaining social distancing by sending out an alarm in case of proximity with an other person। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे जिससे कि लोगों के बीच, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कोझिकोडे ने क्या किया है? वेली बैंड। ये क्या है वेली बैंड? ये वियरेबल हैंड बैंड है, इसको जो है डेवलप किया है जिससे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। इसके तहत अगर आप किसी के सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रही है तो ये एक अलार्म जो है अलार्म के थ्रू इंडिकेशन देगा। नाम है वेली बैंड, इसको डेवलप किया है IIM कोझिकोडे ने। The Reserve Bank of India, in a significant move, has signed necessary documents for extending $400 million currency swap facility to the Central Bank of Sri Lanka. This currency swap arrangement will remain available till November 2022. Will help Colombo address that economic hardships caused due by pandemic। बात करी जा रही है RBI ने एक जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट ने पे साइन किया है, किस लिए? जिससे कि $400 मिलियन का करेंसी स्वैप प्रोवाइड करा जा सके, करेंसी स्वैप फैसिलिटी प्रोवाइड करा जा सके श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को। और ये करेंसी स्वैप जो अरेंजमेंट है ये कब तक? नवंबर 2022 तक ये अवेलेबल रहेगा, और ये कोलंबो को हेल्प करेगा जिससे कि वो इकोनॉमिक हार्डशिप से, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जिन भी इकोनॉमिक हार्डशिप से जूझ रहा है वो, उसके लिए ये हेल्प करेगा। ये जो फंड RBI सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को करेंसी स्वैप के तहत हेल्प कर रही है $400 मिलियन का। इंपॉर्टेंट है RBI किसको? सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को $400 मिलियन एक्सटेंड कर रही है। हरियाणा will host 4th edition of Khelo India Youth Games after the 2021 Tokyo Olympics. The state's Chief Minister Manohar Lal Khattar and Union Sports Minister Kiran Rijiju announced the game will be held in Panchkula। यानी कि जो ये 4th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम है ये अब कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। और ये अनाउंसमेंट किया है चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स किरण रिजिजू ने और मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंसमेंट किया। और किरण रिजिजू का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है अरुणाचल वेस्ट, और ये कहाँ पे होगा? ये हरियाणा के पंचकुला में अब 4th एडिशन ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। India and European Union have renewed their agreement on scientific and technological cooperation for next 5 years, यानी कि 2020 से 2025 तक। The agreement was extended by exchange of note verbal The agreement was extended by exchange of note verbal between two sides. The agreement was initially signed on November 23, 2001 and has been renewed 2 times in past 2007 and 2015 respectively. Important इतना ही है कि इंडिया ने अभी क्या किया, यूरोपियन यूनियन के साथ अपना एग्रीमेंट रिन्यू किया। किस चीज़ पे एग्रीमेंट है? साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन पे जो इनका इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एग्रीमेंट है उसको इन्होंने क्या किया, रिन्यू किया है अगले 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2020 से 2025 तक के लिए। और ये जो एग्रीमेंट है ये
ये एक्सटेंड किया गया था। दिस एग्रीमेंट वॉज एक्सटेंडेड बाय एक्सचेंज ऑफ नोट वर्बेल बाय 2 साइड्स। और ये जो एग्रीमेंट है ये इनिशियली कब साइन हुआ था? नवंबर 23, 2001 को ये एग्रीमेंट साइन किया गया था और उसके बाद ये 2 बारी रिन्यू हो चुका है, एक बार 2007 में, एक बार 2015 में, और अब ये फिर अगले 5 साल के यानी कि 2020 से 2025 तक के लिए रिन्यू हो रहा है। एग्रीमेंट किन के बीच है? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच है। In a remarkable development, the Indian Railways has completed world's first double-stack electrified tunnel section. It is capable of running double-stack container trains through its passage under Aravalli mountain range near Sohna, Haryana. The project is implemented by DFCCIL, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited. बात ये हो रही है कि ये बात कर रहे हैं कि इन रिमार्केबल डेवलपमेंट किया है, इंडियन रेलवेज ने भी क्या किया है, इन्होंने कंप्लीट किया है दुनिया का पहला डबल स्टैक इलेक्ट्रीफाइड टनल सेक्शन को इन्होंने अब कंप्लीट किया है, जो कि डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन रन करेंगी थ्रू इट्स पैसेज अंडर अरावली माउंटेन रेंज नियर सोहना, हरियाणा के पैसेज के थ्रू ये रन करेगा। और ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया है DFCCIL ने, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। रेलवे मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? पीयूष गोयल है। कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर भी यही है और इनका ये क्या है? राज्यसभा MP है, महाराष्ट्र से, नाम है पीयूष गोयल। In a significant move aimed at improving road conditions and giving major relief to public, the Lieutenant Governor G.C. Murmu announced the launch of macadamization program for roads across the Union Territory of Jammu and Kashmir. ये एक जिससे कि रोड कंडीशंस को इम्प्रूव करा जा सके और मेजर रिलीफ दिया जा सके पब्लिक को, इसके लिए जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू या GC मुर्मू, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मैकेडेमाइजेशन प्रोग्राम को जो है इसको लॉन्च किया है, जिससे कि जो भी रोड्स अक्रॉस यूनियन टेरिटरी ऑफ टेरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उनको क्या किया जाए, इम्प्रूव करा जा सके। इसके लिए इन्होंने मैकेडेमाइजेशन प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया है। किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू या GC मुर्मू। Benjamin Mkapa, Tanzania's former president, has passed away recently. He was 81. बेंजामिन मकापा ये कौन है? तंजानिया के पूर्व ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये नाम क्या है? बेंजामिन मकापा इनका नाम है। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड 26 जुलाई एवरी ईयर इन ऑनर ऑफ कारगिल वॉर हीरो। कारगिल वॉर हीरोज जो भी हैं उनके सम्मान में 26 जुलाई यानी कि कल मनाया हम लोगों ने कारगिल विजय दिवस, कल मनाया गया। Human Resource Development Ministry has set up a committee to form guidelines and suggest measures to ensure that more students study in India and there is a smooth transition for students returning from abroad due to COVID-19 situation. The committee will be headed by UGC Chairman GP Singh. बात ये कही गई है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने क्या किया है, एक कमेटी सेटअप की है जिससे कि गाइडलाइंस फॉर्म करी जा सके और मेजर्स भी सजेस्ट करे जा सके टू इंश्योर दैट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स इंडिया के टू इंश्योर दैट मोर स्टूडेंट्स वो पढ़ सकें और उनके लिए स्मूथ ट्रांजिशन हो सके फॉर स्टूडेंट्स रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड ड्यू टू कोविड-19। और जो भी कोविड-19 से जो है इसकी कोविड-19 वजह से जो भी अब्रॉड से बच्चे आ रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, स्मूथली चीज़ें चलती रहें, इसके लिए HRD मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन DP सिंह इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। In 150 major cities across the globe, Hyderabad is positioned 16th rank among the list of 20 cities with the maximum number of closed circuit television CCTV surveillance cameras, as per the new analysis by Comparitech on the world's most surveilled cities 2020. The list was topped by Taiwan, China। बात ये की जा रही है कि 150 मेजर सिटीज़ में से हैदराबाद की पोजीशन रही 16th रैंक रही टॉप 20 में, किस लिए? यहाँ पे जो है मैक्सिमम CCTV सर्विलियंस कैमराज लगे हुए हैं और इसको जो है ये एनालिसिस किसने किया है? कंपैरिटेक ने ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट सर्विल्ड सिटीज़ 2020 और इस लिस्ट को टॉप किया है चाइना के तैयान ने इस लिस्ट को जो है टॉप किया है।
Mukesh Ambani-led Reliance Industries Limited has now become the world's second largest energy firm after its market capitalization MCAP reached over 14 lakh crore, 14.1 trillion or $189.3 billion. It surpassed ExxonMobil. Saudi Aramco will, with a market capitalization of over $1.75 lakh crore, is the world's largest company. ऐसा पहली बार हुआ है कोई भी इंडियन ऑयल कंपनी सेकंड रैंक में रही हो, और इस बार मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट एनर्जी फर्म बन चुकी है। अभी हाल ही में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे ही 14 लाख करोड़ जो है ये क्रॉस किया, या 14.1 ट्रिलियन और $189.3 बिलियन है इसका। और इस अब क्या हो गया है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी फर्म बन चुकी है। इसने सरपास कर लिया है एक्सॉन मोबिल को, और इसमें टॉप क्या इसने किया है सऊदी अरामको ने, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर $1.75 लाख करोड़ है। ये दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है हमारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है सेकंड लार्जेस्ट। The World Health Organization has launched its COVID-19 Law Lab to gather and share pandemic-related legal documents from over 190 countries across the world. The initiative is meant to help countries establish and implement strong legal frameworks to manage the pandemic. The World Health Organization ने हाल ही में लॉन्च किया है COVID-19 Law Lab, जिससे कि गैदर किया जा सके और शेयर किया जा सके पैंडेमिक रिलेटेड जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं 190 कंट्रीज से अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके लिए ये इन्होंने COVID-19 लॉ लैब को लॉन्च किया। और ये इनिशिएटिव ये किस लिए है, द इनिशिएटिव इज़ मेंट टू हेल्प कंट्रीज, इसके थ्रू कंट्रीज़ को हेल्प की जा सकेगी जिससे कि वो इस्टेब्लिश कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क्स को, जिससे कि इस पैंडेमिक को मैनेज किया जा सके। और इसके लिए किसने COVID-19 लॉ लैब बनाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO का जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस एधनॉम। इंडिया हैज़ रैंक थर्ड among the top 10 countries that have gained in forest area in the last decade, according to the latest global forest resources assessment brought out by Food and Agriculture Organization of United Nations. China topped, यानी कि क्या बता रहे हैं इंडिया ने थर्ड की रैंक क्या रही, तीसरी रैंक रही टॉप 10 ऐसी कंट्रीज में जिन्होंने फॉरेस्ट एरियाज में गेन किया है लास्ट डिकेड में। और ये किसके तहत इसकी रैंकिंग रही, लेटेस्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट FRA के तहत इनकी रैंकिंग रही, जिसको ब्रॉट आउट किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने इनको ब्रॉटअप किया था, और इसमें चाइना ने टॉप किया है। और अच्छा, फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट में वर्ल्ड में फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो उसमें वर्ल्ड में टॉप है इंडिया। और फॉरेस्ट डिकेड में जितनी बढ़ोतरी हुई, जो फॉरेस्ट एरियाज में लास्ट डिकेड में बढ़ोतरी हुई, उसमें इंडिया की रैंक है तीसरी और टॉप किया है चाइना ने। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर से आएंगे 28 जुलाई की 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। थैंक यू।